ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम अगले टूल के बारे में जानकारी लेंगे जो है डिस्टॉर्ट के रूप में। डिस्टॉर्ट में हम इमेजेस को बड़े ही डिफरेंट और यूनिक वे में मॉडिफाई कर सकते हैं और बड़े अट्रैक्टिव डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। डिस्टॉर्ट टूल के लिए हमें यहाँ से डिस्टॉर्ट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेलेक्ट करने से पहले हम यहाँ एक शेप डिफाइन कर लेते हैं। मैं यहाँ से एलिप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से एक लिप ड्रॉ कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसका कलर मॉडिफाई कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बाहर का आउटलाइन मैंने ग्रीन कर दिया है और बीच का कलर जो है येलो कर दिया है। अब यहाँ मेरे पास एक सर्कल अवेलेबल है। यहाँ से मैं डिस्टॉर्ट टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही डिस्टॉर्ट टूल को सिलेक्ट करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ एक टूल बार अलग से अवेलेबल हो गई है, जिसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर्टिकुलर डिस्टॉर्ट फंक्शंस के साथ। यहाँ सबसे पहले प्रीसेट्स को देखते हैं। यदि मैं पुल कॉर्नर्स करूँ तो आप देखेंगे एक डिफरेंट टाइप का यूनिक इमेज क्रिएट हो जाएगा प्रीसेट्स में। पुश कॉर्नर्स करूँ तो अलग तरह का इमेज है। ट्विस्टर का प्रयोग करूँ और इस हैंडल का प्रयोग करूँ तो आप देखेंगे अलग तरह से इमेज मॉडिफाई हुई है। ट्विस्टिंग इमेज एक मेरे पास बन गई है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। आपके पास ये स्लाइडर है जिसमें आप स्लाइड करते हुए आसानी से ट्विस्ट फंक्शंस को डिस्प्ले कर सकते हैं। बीच के स्लाइडर से आप बता सकते हैं कि किस तरफ आपको ट्विस्टर चाहिए। जिस तरह आपको ट्विस्टर चाहिए उस तरफ आप ट्विस्टर डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा दूर ले जाने पे आप इसके बीच का स्पेस भी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ अभी से कंट्रोल Z कर देता हूँ और फिर से वापस अपनी सर्कुलर शेप में आ जाता हूँ। इस तरह से प्रीसेट में आप स्टैम्प का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप चाहें तो जिपर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के प्रीसेट्स का पहले से दिए गए प्रयोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल Z करके फिर से सर्कल शेप में वापस आ जाता हूँ। यदि आपने किसी एग्जिस्टिंग शेप में कुछ चेंज किया है तो आप उसको एज अ प्रीसेट भी सेव करके रख सकते हैं। यहाँ हमारे पास पुश और पुल डिस्टॉर्शन दिया हुआ है। अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ तो मुझे केवल पुश और पुल करना है और आप देखेंगे मेरे पास डिस्टॉर्शन के साथ एक अलग सा डिज़ाइन अवेलेबल हुआ है। उसके साथ मेरे पास यहाँ पे जिपर डिस्टॉर्शन है। जिपर डिस्टॉर्शन पे मैं अंदर की तरफ से अगर खींचना शुरू करूँ तो आप देखेंगे अलग तरह का जिपर डिस्टॉर्शन मेरे पास अवेलेबल हुआ है। और इस जिपर डिस्टॉर्शन में आप नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ से जिपर फ्रीक्वेंसी के साथ बता सकते हैं। जिपर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी आप देखेंगे उतने उसके एजेस आपके पास यहाँ पे क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं यहाँ से कंट्रोल Z करके फिर से वापस नॉर्मल सर्कल में आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्विस्टर डिस्टॉर्शन है। ट्विस्टर डिस्टॉर्शन में आप फिर से ट्विल डिस्टॉर्शन जैसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फर्दरली इस ग्रिप से आप आसानी से बाकी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे बीच का स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। नंबर ऑफ ट्विल्स उसके साथ कम हो जाएंगे। आपके पास यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन दिए गए हैं। रोटेशन के लिए आप कंप्लीट रोटेशन सेट कर सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ से एडिशनल डिग्रीज प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने डिग्री पे आपके पास ये आप डिस्टॉर्शन चाहते हैं। नया डिस्टॉर्शन ऐड करने के लिए यदि आपके पास कोई इमेज पहले से ड्रॉन है तो आप इस पे अगर डिस्टॉर्शन देना चाहते हैं तो मैं यहाँ से डिस्टॉर्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज़ और यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे वैसा ही डिस्टॉर्शन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई हैं। तो इस तरह से मैं डिस्टॉर्शन में प्रयोग कर सकता हूँ इन सब चीज़ों को। डबल क्लिक करते ही डिस्टॉर्शन टूलबार मेरे पास सामने आ जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ से डिस्टॉर्शन को क्लियर डिस्टॉर्शन के साथ हटा भी सकता हूँ। केवल मुझे क्लिक करना है, मेरे पास जो इनिशियल इमेज थी वो वापस आ जाएगी। इस तरह से क्लिक करके केवल मुझे यहाँ क्लियर डिस्टॉर्शन करना है। एक डिस्टॉर्ट किए गई शेप को आप फिर से कर्व्स में कन्वर्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं शेप टूल के द्वारा। इसके लिए कन्वर्ट टू कर्व करें और यहाँ शेप टूल पे जाएं और बेसिक मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। जो बेसिक मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं इसमें आसानी से आप पर्टिकुलर डिस्टॉर्टेड इमेज में कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस प्रकार हम डिस्टॉर्ट टूल का प्रयोग डिफरेंट टाइप की इमेजेस क्रिएट करने में कर सकते हैं, शेप्स क्रिएट करने में कर सकते हैं। इस तरह से आप कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।